हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ यहाँ पे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना। अगर उप विषय की बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान है। अगर आप लोगों को भौतिक विज्ञान की कक्षा 7 और 8 की पाठ्य योजना बनानी है तो आप आज की इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे समझा के मैं ये पाठ्य योजना बनाऊँगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। और अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई वीडियो बनवानी है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, उसको आप देख के लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले देखिए लिखा गया है दैनिक पाठ्य योजना नंबर 2। तो जो भी आपका पाठ्य योजना संख्या होगा ना उसको इस तरीके से लिख लीजिएगा सबसे पहले, जिस पे से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। कक्षा की बात करें तो कक्षा 7वीं और 8वीं दोनों के लिए है आज की पाठ्य योजना। विषय यहाँ पे विज्ञान लिख सकते हैं, उप विषय में भौतिक विज्ञान लिख सकते हैं। अगर उप विषय नहीं लिखना है तो डायरेक्ट आप विषय में ही भौतिक विज्ञान लिख सकते हैं। दिनांक लिखना है, यानी कि डेट डालनी है कि किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कालांश लिखना है, कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप गए हैं इस पाठ्य योजना को पढ़ाने के लिए। समयावधि 30 मिनट का दिया गया है। और हमारा आज का जो प्रकरण है यानी कि आज का जो चैप्टर है टॉपिक सरल व जटिल मशीन है। अब इसके बाद आपका आता है पहला यहाँ पे हेडिंग जिसको कहते हैं शिक्षण उद्देश्य या फिर इसी को कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य भी। इसमें एक तरफ लिखिए शिक्षण उद्देश्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य, दूसरी तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि आप क्या अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया छात्र सरल व जटिल मशीन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट उसमें लिखा गया छात्र सरल व जटिल मशीन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध, छात्र सरल व जटिल मशीन की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें छात्र सरल व जटिल मशीन को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखा गया पहला पॉइंट छात्र सरल व जटिल मशीन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र सरल व जटिल मशीन से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका है कौशल, छात्र सरल व जटिल मशीन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र सरल व जटिल मशीन को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप चार्ट पे सरल व जटिल मशीन के जो एग्जाम्पल हैं उसको आप बना के फिगर उसका ले जा सकते हैं। लास्ट इसमें 5वां हेडिंग है अभिरुचि। इसमें लिखा गया छात्र सरल व जटिल मशीन के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र सरल व जटिल मशीन के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। और 6वां पॉइंट है अवृत्त, छात्र सरल व जटिल मशीन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका है यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आप जिन सामग्रियों की सहायता शिक्षण कार्य के दौरान करते हैं उन सभी सामग्रियों को आप यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा गया लपेट फलक यानी कि रोलिंग बोर्ड जो ले जाते हैं, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है छात्र सरल मशीन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसको बनाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात का ध्यान ये रखना होता है कि प्रश्न जो पूछे बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित होने चाहिए, यानी कि बहुत सरल प्रश्न होने चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रश्न में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से आप, खेती का कार्य कौन करता है? बच्चे बोलेंगे किसान। दूसरा प्रश्न है किसान खेती में क्या क्या उगाता है? बच्चे बोलेंगे फसल उगाता है। तीसरा प्रश्न है फसल तैयार करने हेतु किसान का किसका उपयोग करता है? बच्चे बोलेंगे हल व अन्य कृषि औजारों का। फिर चौथा प्रश्न है हल चलाने हेतु किसान किसका प्रयोग करता है? बच्चे बोलेंगे ट्रैक्टर का, बैलगाड़ी का। बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। फिर 5वां प्रश्न, ट्रैक्टर तो जरूर बोलेंगे। फिर 5वां प्रश्न बोलेंगे आप यहाँ पे ट्रैक्टर किस प्रकार की मशीन है? बच्चे संभावित उत्तर है, हो सकता है कोई बच्चा बोले, ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे तो संभावित उत्तर हो जाएगा। तुरंत आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब होता है आपको अपना चैप्टर का नाम बच्चों को बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है उद्देश्य कथन में, विद्यार्थियों आज हम सरल व जटिल मशीन का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। ठीक है, उद्देश्य कथन के नीचे देखिए हेडिंग लिखा गया प्रस्तुतिकरण। इसको 5 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि और प्रविधि, श्यामपट्ट, सार। पहला शिक्षण बिंदु है सरल मशीन। विकासात्मक प्रश्न है,
ऊर्जा द्वारा क्या किया जाता है? बच्चे बोलेंगे कार्य किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कार्य करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? बच्चे बोलेंगे मशीन के लिए। इस तरीके से भी बना सकते हैं प्रश्न कि कार्य करने हेतु, कार्य को आसानी से करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बच्चे बोलेंगे मशीनों का। फिर तीसरा प्रश्न आएगा सरल मशीन किसे कहते हैं? बच्चे हो सकता है संभव उत्तर दें। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, तो प्रविधि वाले कॉलम में लिख दीजिए, विधि प्रविधि वाले में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब छात्र अध्यापक कथन में इसकी व्याख्या करेंगे आप। सभी उपकरण जिन्हें चलाने हेतु केवल पेशी बल का उपयोग किया जाता है उन्हें सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीनों को चलाने हेतु किसी अनिश्चित ऊर्जा स्रोत की अनावश्यकता नहीं होती। ये व्याख्यान विधि थी, तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। विद्यार्थी वाले कॉलम लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट वाले कॉलम में ब्लैक चार्ट पेपर चिपका लीजिए, उसमें वाइट स्पार्कल पेन से इस तरीके से चार्ट के तरीके का, श्यामपट के तरीके का आकार का काट लीजिए। इसमें जो आपने स्पष्टीकरण दिया है यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन में, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया वे मशीनें जिन्हें चलाने हेतु पेशी बल को की आवश्यकता होती है उन्हें सरल मशीन कहते हैं। बोध प्रश्न है आप। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है सरल मशीनों को चलाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे लेंगे पेशी बल की। दूसरा प्रश्न सरल मशीनों को चलाने हेतु किसी अनिश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बच्चे लेंगे किसी ऊर्जा स्रोत की नहीं होती। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, तो विधि वाले कॉलम में लिख दीजिए प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पे जटिल मशीन। विकासात्मक प्रश्न है बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण कहाँ किया जाता है? बच्चे बोलेंगे कल कारखानों में। दूसरा प्रश्न है कारखानों में कार्य किसकी सहायता से किया जाता है? बच्चे बोलेंगे मशीनों की सहायता से। तीसरा प्रश्न है कारखानों में किस प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर है विधि वाले कॉलम में लिखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब अगला यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन उसकी व्याख्या करेंगे। सरल मशीनों के साथ विद्युत मोटर चेन का गियर का प्रयोग जटिल मशीनों में किया जाता है। साइकिल, मोटरसाइकिल व कल कारखानों की मशीनें जटिल मशीनों के उदाहरण हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये व्याख्यान विधि लिख दीजिए और श्यामपट पे जो भी व्याख्या की है उसके बारे में बता दीजिए। वह मशीन जिसे चलाने के लिए सरल मशीनों के साथ साथ विद्युत मोटर चेन गियर का उपयोग किया जाता है उसे जटिल मशीन कहते हैं। अब बहुत प्रश्न आता है फिर से। पहला प्रश्न है सरल मशीन के साथ किसके उपयोग द्वारा जटिल मशीन बनती है? बच्चे लेंगे विद्युत मोटर चेन के द्वारा। दूसरा प्रश्न है जटिल मशीन का उदाहरण दीजिए। बच्चे लेंगे सिलाई मशीन। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसके बारे में भी यहाँ पे आप व्याख्या देख। अब तीसरा शिक्षण बिंदु आता है सरल व जटिल मशीन में अंतर। विकासात्मक प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है किस मशीन को चलानी है तो सिर्फ पेशी बल की आवश्यकता होती है? बच्चे लेंगे सरल मशीन को। दूसरा प्रश्न सरल मशीन में किसका उपयोग करके उसे जटिल मशीन में परिवर्तित किया जा सकता है? बच्चे बोलेंगे विद्युत मोटर या गियर बॉक्स का। तीसरा शिक्षण बिंदु है, यहाँ पे प्रश्न है सरल व जटिल मशीन में अंतर क्या है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब छात्र अध्यापक कथन में इसकी व्याख्या करेंगे फिर से। सरल मशीनों को चलाने हेतु तो सिर्फ पेशी बल की आवश्यकता होती है, जबकि जटिल मशीनों हेतु अनिश्चित ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि लिखिए। श्यामपट वाले कॉलम में लिखा गया सरल मशीन के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत जैसे विद्युत मोटर गियर आदि का उपयोग किया जाता है, जबकि जटिल मशीन में इन सभी का यूज किया जाता है और सरल मशीन इनका यूज नहीं किया जाता। फिर से बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है पहिया कैसी मशीन है? बच्चे बोलेंगे सरल मशीन। दूसरा प्रश्न है साइकिल कैसी मशीन है? जटिल मशीन। प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शनल है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है सरल मशीनों को आवश्यकता नहीं होती। बच्चे बोलेंगे यहाँ पे ऊर्जा की, ईंधन की, सभी की, पेशी बल की, तो पेशी बल की आवश्यकता तो होती है, ऊर्जा की नहीं होती। दूसरा प्रश्न है ऊर्जा द्वारा डैश 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 किया जाता है, तो ऊर्जा द्वारा कार्य किया जाता है। तीसरा प्रश्न सरल मशीनों को चलाने हेतु पेशी बल की आवश्यकता होती है, सत्य है या असत्य? बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है जटिल मशीनों के नाम बताइए, तो आप सिलाई मशीन बता सकते हैं, साइकिल बता सकते हैं। पांचवा प्रश्न है सरल मशीन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे बच्चा बता ले जाएगा सरल मशीन के बारे में। आपने उसको बताया जिस मशीन को सिर्फ चलाने है तो सिर्फ पेशी बल की आवश्यकता होती है उसे सरल मशीन कहते हैं। अब लास्ट हेडिंग आपका आता है यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। तो यहाँ पे गृह कार्य में देखिए एक प्रश्न दिया गया है सरल व जटिल मशीनों में अंतर लिखिए। लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी है। पर्यवेक्षक टिप्पणी में टिप्पणी करेगा पर्यवेक्षक जो आपका एग्जामिनर होगा। कुछ कमियाँ होंगी तो उसको लिखेगा, कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो ऐसा नहीं कि अच्छाई नहीं लिखी जाती, कमेंट में टिप्पणी में अच्छाइयाँ भी लिखी जाती हैं, कमियाँ भी लिखी जाती हैं। ज़्यादातर कोशिश करिए कमियाँ हों तो वो लिखी ज़रूर जाए जिससे आप उसमें सुधार कर सकें। तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा लेसन प्लान। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखना है बिल्कुल फ्री में सभी लेसन प्लान की वीडियो बिल्कुल सभी सब्जेक्टों की,
या फिर सच में पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री में पहुँचती रहे। और शाम को 7 बजे एक दिन बीएड की, एक दिन बीटीसी की क्लासेस चलाई जा रही हैं बिल्कुल फ्री में, सभी सब्जेक्ट्स की, सभी सेमेस्टर की, तो उससे भी जुड़ के आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।